महाराष्ट्र के एक जिले में महेंद्र मिसल पाव बेचा करता था। वैसे तो महेंद्र पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ना मिलने के कारण धंधा करना उसे अच्छा लगा। महेंद्र की पत्नी मोना महेंद्र का पूरा साथ दिया करती थी, हमेशा उसके धंधे में हाथ बटाया करती थी और घर की देखभाल भी करती। महेंद्र और मोना हर सुबह मिसल पाव की दुकान खोलते और पूरे दिन दुकान चलाकर उसे बंद कर कर शाम को घर चले जाते। शहर में होने के कारण कई और दुकानें भी थीं और ज्यादातर मिसल पाव की दुकानें थीं। आज एक मिसल की दुकान और खुल गई। मत्तू हलवाई ने अपने हलवाई का काम छोड़कर मिसल पाव बेचना शुरू कर दिया। ये बात तो मैंने भी देखी, हर दिन दुकानें बढ़ती जा रही हैं और फायदा कम होता जा रहा है। कुछ तो सोचना होगा हमें। कुछ और नहीं, हमें कई और तरीके और वैरायटी के मिसल बनाकर बेचने होंगे ताकि हमारा बिजनेस और चल सके और हमें बहुत फायदा हो। उसी जगह प्रभास शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। प्रभास महेंद्र का बचपन का दोस्त था जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। प्रभास शहर में आते ही महेंद्र की दुकान पर गया। अरे प्रभास भाई, कैसे हो तुम? कब आए अमेरिका से? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल भी किए, किसी चीज का जवाब नहीं देते थे तुम। क्या बात है? अरे महेंद्र भाई, अभी हफ्ते भर पहले ही आया। सारे दोस्तों से मिल रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। फिर पता चला कि तुम तंगी से गुजर रहे हो तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करता जाऊं। बेफिक्र रहो, अब मैं हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलिए, ये बेहद अच्छा है। आपके बारे में ये खूब तारीफें किया करते हैं। महेंद्र प्रताप से अपनी सारी मुसीबतें बताता है। कई सारी मिसल की दुकानें देखकर प्रभास कहता है, तुम्हें अब अपने मिसल के मसाले पर ध्यान देना होगा। जितना लजीज तुम मसाला बनाओगे उतना ही धंधा तुम्हारा अच्छा चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वैरायटी के मसाले बेचा करो। वैरायटी के मसाले? इसका मतलब? तरह तरह के मिसल, जैसे मटका मसाला मिसल, खारी मसाला मिसल और कई तरह के। मटका मसाला मिसल तो हमारे पास ही बिकती है, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है उनके पास। तो तुम खारी मसाला खोल दो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें तुम्हें सुबह चाय वाली खारी लानी है, अच्छा सा फ्राई करना है, उसके ऊपर सारे मिसल के मसाले डालने हैं और खारी मिसल पाव तैयार। महेंद्र प्रभास की बातें समझ चुका था, बस उसे पैसों की दिक्कत थी। नया खर्चा करने के लिए उसका जी सहम सा गया था और ये बात प्रभास पहले से जानता था। हम जरूर ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतने पैसे लगाना फिलहाल हमारी बस की बात नहीं है। मैं ये चीज पहले से जानता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, रिधिमा? रिधिमा, हाँ याद है, जिसके पापा की डेयरी की दुकान थी, वही ना, जहाँ से हम लस्सी पिया करते थे? हाँ वही। इसी शहर से थोड़ी दूर पर उसने अपनी खारी और बिस्किट्स की दुकान खोली है। जैसे ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम वहाँ जाकर खारी का सामान ला सकते हैं। प्रभास और महेंद्र दोनों ही रिधिमा की दुकान के पास जाते हैं। रिधिमा से मिलते ही महेंद्र और प्रभास अपनी बातें उसे बताते हैं। वो महेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ मत खोलो। इस जगह पर बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे मील्स हैं। अपना बिजनेस यहाँ करो, देखना फायदा ही फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ आकर नई शुरुआत करनी होगी। जिंदगी का बड़ा फैसला होगा। मैं मोना से बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। रिधिमा और प्रभास की बात सुनकर महेंद्र अपनी पत्नी से जाकर सारी बातें करता है। तब तक महेंद्र का दोस्त प्रभास फिर से अमेरिका लौट चुका होता है। अगर हमें वहाँ जाकर धंधा करना है तो पैसों की जरूरत होगी। नई जगह लेकर रहना होगा। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी और हम वहाँ जाकर खारी मसाला फ्राई बेचेंगे और उसके बाद जब हमें फायदा होगा तो उन्हीं पैसों से आप मेरा मंगलसूत्र छुड़वा देना। मोना जाकर अपना मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रख देती है और उन्हीं पैसों से महेंद्र और मोना फैक्ट्री के पास अपनी नई खारी मसाला फ्राई की दुकान खोल लेते हैं।
महेंद्र और मोना की खारी मसाला फ्राई की दुकान खुलते ही सारी फैक्ट्री और मील के मजदूर वहीं आने लगे और मुनाफा भी होने लगा। कुछ महीने बीत गए थे। पूरे शहर में चर्चा थी। दूर दूर से लोग खारी मसाला फ्राई खाने आने लगे क्योंकि सस्ता और लजीज होने के कारण महेंद्र साफ सफाई से काम करता था। ये देखकर लोग और खुश होते। कुछ फूड व्लॉगर्स आकर खारी मसाला फ्राई का वीडियो निकालकर उसको वायरल करने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र में बहुत मशहूर हो गया खारी मसाला फ्राई। अरे अरे मोहतरमा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसा क्या ला दिया? अरे ये वही मंगलसूत्र है जो तुमने गिरवी रखा था। लाओ मैं तुम्हें इसे पहना दूं। मोना मंगलसूत्र देखकर बहुत खुश हुई। प्रभास और रिधिमा की मदद से महेंद्र ने नई शुरुआत की। महेंद्र ने प्रभास और रिधिमा का शुक्रिया अदा किया। प्रभास को मैसेज देकर और रिधिमा को गिफ्ट्स देकर, और इसी तरह दोनों मियां बीवी खुशी खुशी रहने लगे।